हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। तो आज का टॉपिक मैं लाया हूं क्लास 12th की डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, हमने कंटिन्यूटी का पार्ट कर लिया था। अगर कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं उसमें या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं आपको क्वेश्चन और भी करवा सकता हूं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए लेट एफ बी एनी रियल नंबर, रियल फंक्शन सॉरी, and C be any point on its domain। ठीक है, सो डेरिवेटिव क्या रहेगा यहां पे? डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी पे क्या रहेगा? लिमिट, ध्यान रखना, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ठीक है ना, ये रहा। अगर मैं बात करता हूं और वेयर लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट जो रहेंगी वो एग्जिस्ट करेंगी। अब बात करते हैं, देखिए लिमिट, अगर f, मुझे कोई भी डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का तो उसको एफ डैश एक्स लिखूंगा मैं, या फिर डी वाई डी एक्स। इसके x के रेस्पेक्ट में मैं उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। किसको? जो भी गिवन फंक्शन है उसको। इसको मैं y डैश भी लिख सकता हूं और y डबल डैश। ये सब क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऑर्डर वाइज भी क्वेश्चन आएंगे। और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? ठीक है, इस टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूं, ये तीनों टर्म्स, एफ डैश एक्स, डी बाई डी एक्स और ये वाले। तो इस तरीके से मैं डेरिवेटिव को लिख सकता हूं। और जो डेरिवेटिव निकालते हैं हम, वही प्रोसेस क्या कहलाती है? डिफरेंशियबिलिटी कहलाती है। ठीक है ना, अब क्या है? ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, मैं एक और चीज बता दूं, जब भी हम सॉल्व करेंगे, कुछ फंक्शंस आएंगे हमारे पास, जैसे कि हो गया x की पावर n, ये एक फंक्शन है x की पावर n, चाहे इसको y मान लें या fx मान लें, ठीक है, या किसी भी टर्म्स में मान लें। सो ये इतना है। अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो मैं सीधा सीधा तरीका बता दे रहा हूं, क्या है? एन एक्स की पावर n माइनस 1, ये रहता है इसका डेरिवेटिव है। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है ये। अगर साइन आ जाए, साइन x का रहता है cos x, cos आ जाए, cos x का रहता है माइनस साइन x, और tan x अगर आ गया, tan x का होगा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इन्हें हमें याद रखना है, बिल्कुल इन्हें याद रखना। अभी तो शुरुआत है, डेरिवेटिव के बहुत बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही मजेदार आएंगे। सॉल्व करते ही आपको मजा आ जाएगा। हालांकि आप अभी एग्जाम के हम बहुत करीब हैं, इसलिए उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूं, लेकिन मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूं। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। सो एक तो रहा है ये डेरिवेटिव, ये क्या है? एफ डैश एक्स किसी फंक्शन पे। इन पे क्या है, जैसे वहां कंटिन्यूअस प्रूफ करते थे, इन क्वेश्चंस में भी हम डेरिवेटिव को, हमें क्या, डेरिवेटिव को भी हमें प्रूव करने आ सकता है क्या? इफ द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट दिस पॉइंट। सो वो जैसे वहां पे कंटिन्यूअस का आ जाता है, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू, हम करते थे प्रूफ, वैसे यहां भी आ सकता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ये हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके लिए मैं बता देता हूं, नहीं एक सेकंड, उसको बताने से पहले मैं ये पार्ट को थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ये हमने देख लिया, ये इसके डेरिवेटिव है। ठीक है ना, और जो डिफरेंशियबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा अगर मैं करूं तो वो होगा लिमिट एस टेंड्स टू 0, आपका क्या होगा? एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स या सी अपॉन माइनस एच। ध्यान रखना, ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा, सी रहे एक्स रहे। और आर एच डी होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये नेगेटिव इसलिए लिखूंगा, वैसे लिखना, एक सेकेंड, 0 पॉजिटिव में लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स
अपॉन एच। ठीक है, अगर ये कंडीशन कहीं सेटिस्फाई हो रही है देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर कोई डिफरेंशिएबल होगा जिसका अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन मैंने पहले भी क्लास में बताया था कोई भी फंक्शन जो कंटिन्यूअस है ये जरूरी नहीं और डिफरेंशिएबल है, बट इट इज नेसेसरी इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन देर मस्ट बी कंटिन्यूटी इन इट। ठीक है ना, एट दैट पॉइंट। तो ये एक जरूरी बात है, आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पे एक मिनट मिटा के मैं दो बातें और लिख देता हूं। ठीक है, जितना बता रहा हूं उतना याद रखेंगे, फिर इस पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जी, तो देखिए अब क्या है, मैंने एक थ्योरम लिख रखा है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये मैं बहुत शुरू से ही बताते आ रहा हूं, तो इसको प्रूफ भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मान ले फंक्शन हमारा जो गिवन है वो उस फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये देखेंगे क्या कंटिन्यूअस है। तो बिल्कुल पहले डिफरेंशिएबिलिटी हम उसकी लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है ना, ये मान लिया डिफरेंशिएबल है। अब x मान लेते हैं नॉट इक्वल्स टू सी है, तो चेक करते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी को क्या लिख सकते हैं हम, अगर मैं कर रहा हूं माइनस तो क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं एफ एक्स माइनस एफ सी, और x माइनस एक्स सी से मैंने अगर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, करने के बाद सपोज कर लीजिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट लगा दी दोनों साइड, x टेंड्स टू सी से। ठीक है, x माइनस एफ सी। तो लिमिट जब लगाई मेरे को पता u v बन गया। इसको तोड़ के देखेंगे हम, जब लिमिट लगी है तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। एक लिमिट ये हो गई और दूसरी लिमिट x टेंड्स टू सी एक्स माइनस सी। ठीक है ना। हाँ देखिए, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, आपका c के टर्म्स में आ जाएगा सी सी। इसको हम क्या लिख सकते थे, ऊपर अगर देखूं तो ये एफ डैश सी लिख रहा था मैं, और इसको अगर मैं c पुट कर रहा हूं सी सी तो ये 0 हो जा रहा है। और इसको सेपरेटली हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स और माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी। यहाँ भी वही लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ये तो 0 बन गया। अब ये देखिए आगे यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर, ये वहां अगर जाएगा वहां 0 बचा, वहां जाएगा तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी। यानी लिमिट ऑफ एफ एक्स और लिमिट ऑफ ये, चाहे वो एक्स हो या फंक्शन, वो दोनों बराबर आ रहे हैं। जब बराबर आने का मतलब क्या है, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो भी क्या है, कंटिन्यूअस है। हमने पहले ही देखा था वहां पे। ठीक है ना, इसलिए ये डिफरेंशिएबल, कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसी भी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, अब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा था, तो क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पे एक चेन रूल है उसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जब भी डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल में। देखिए क्या है, सपोज करते हैं कोई फंक्शन मैं ले लेता हूं, एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं समझा रहा हूं, मान लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन मान लिया, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स निकालना है यहां पे। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे लिख दूंगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू
सीधा साइन का क्या होता है, cos x स्क्वायर। ऐसा ही आएगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही आएगा, लेकिन इसमें और चीज होंगी। इसमें क्या होगी, जो फंक्शन इसके अंदर है वो भी किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में है। जब बात मैं कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, तो जो भी बचेगा x फंक्शन में x दिखेगा मुझे, तो उसको भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यानी इसको भी करूंगा तो मल्टीपल में मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। और लास्ट में क्या बचा, x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x बाई एक्स, dx बाई dx, ठीक है, तो वो 1 ही होगा। इसलिए यहां पे क्या बचा, अगर कहूं तो एक्स स्क्वायर का, यानी इसकी वैल्यू क्या आई, 2x cos x स्क्वायर। ये है चेन रूल, सिंपल सा रूल है, कॉम्प्लिकेटेड अभी लग रहा है। अगर मैं इसको सीधा सा एक जनरल तरीके से समझाता हूं, वो उस समय कॉम्प्लिकेटेड होता है। जैसे फिर भी मैं आपको एक दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे dy बाई dx है, सपोज करते हैं हम dy बाई dt, dt बाई dx, इस तरीके का फॉर्मेट बन सकता है इसमें। यानी क्वेश्चन मेरा जो रहेगा वो टी के यहां पे रहेगा, टी के संदर्भ में। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, y इक्वल्स टू टू टा नहीं, अभी सीधे नॉर्मल सा दिखा रहा हूं, y इक्वल्स टू cos टी क्यूब, है ना, cos टी क्यूब, या dy, या कहूं कोई फंक्शन कह लूं, या y इक्वल्स टू जो कहना चाहो। तो अगर इसका कर रहा हूं डेरिवेटिव dy बाई dx, तो क्या लिखता हूं, cos t का क्या होगा, इसका cos, इसका क्या होगा माइनस, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो टी क्यूब। अब इसका भी तो करूंगा मैं, इसका किसके रिस्पेक्ट में, तो 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, है ना, क्या होगा 3t स्क्वायर dt बाई dx, 3t स्क्वायर dt बाई dx, क्योंकि अब मेरे को t का भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे dt बाई dx लिखूंगा। अगर इसकी वैल्यू गिवन है तो वहां पे करेंगे, अदरवाइज ये तो यहीं पे इतना ही रह जाएगा। आ रहा है ना समझ में। सो ये होता है चेन रूल, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। अब इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, ये देखते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू x, मुझे इसको क्या डिफरेंशिएट करना है, कैसे करूंगा, मैंने अभी बताया चेन रूल। चेन रूल में क्या था मेरे पास, देखिए साइन का पहले मैं करके देखूंगा, साइन का क्या होगा, साइन का हम जानते हैं क्या होता है cos x, तो x की जगह पूरी वैल्यू लिख दूंगा मैं, cos x लिख दिया मैंने। अब उसके बाद साइन का मैंने लिख दिया, उसके बाद अब ये देखेंगे cos की जगह मैं उसका भी तो करूंगा ना, मैं cos का क्या लिखूंगा, मैं cos का कितना होगा माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे x है एक्स स्क्वायर। अब बचा क्या एक्स स्क्वायर, उसका भी तो करूंगा मैं 2x। अब x के रिस्पेक्ट में था तो dx बाई dx वो हो गया 1, इसलिए रहा इतना। तो आगे क्या होगा मेरा, बस मैं इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू को सीधे सीधे लिखूंगा, 2x माइनस को पहले, और क्या हो गया ये लिख दिया मैंने, और लिख देंगे बस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आई है इसकी, क्या ये वैल्यू आई है इसकी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ये इसका डेरिवेटिव हुआ। क्वेश्चन और लिखा है उसको थोड़ा देख लेते, क्या है, सेक tan रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी अगर मैं चेन रूल से करूं
इसको मान लेते हैं y, तो कैसे होगा dy बाई dx या y डैश जो लिखना चाहे, सेक x का होता है सेक x tan x, अगर इसका डेरिवेटिव देखा जाए तो लिख दूंगा मैं सब वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, सेक का क्या होगा, सेक इसको x मान लेंगे पूरी वैल्यू को, तो सेक x क्या बना, सेक x tan x, सेक x और tan x, सेक x tan x, ये तो रहा इसका डेरिवेटिव बन गया। अब मैंने क्या बताया, जब तक x के टर्म्स रह जा रहे हैं तो उसको और करेंगे, तो इसका tan का करेंगे, ये सब मल्टीप्लाई में रहेगा। tan x का क्या होता है, हमने पढ़ा था सेक स्क्वायर रूट x, इसका काम हो गया। अब रूट x का क्या होगा, रूट x का भी तो करेंगे, हमें पता है रूट x का मतलब होता है ये, और इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हाफ आता है, ये होता है ना एक्स एन माइनस वन का, एक्स एन का क्या होता है, एन पहले आ जाता है एक्स एन माइनस वन, ठीक है ना। सो इसका क्या हो जाएगा हाफ, और एक्स वन हाफ माइनस वन यानी 1/√x, सो ये 1/2√x ऐसे आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे बस, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और क्या है सेक tan√x और tan√x अपॉन क्या है 2√x। सो ये रहा चेन रूल से इसका आंसर। देखने में अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा, आज थोड़ा समझाया था इसलिए अभी मैं थोड़ा और क्या बोल, सो ये अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं और भी हम कल कराएंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।